तेज तूफान के कारण करिश्मा चिड़िया एक चट्टान से टकराकर मर गई थी। नोनू भी अपनी माँ की याद में बहुत रोता था और रामू भी अपनी पत्नी करिश्मा के गम में बहुत दुखी था। पापा, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। नहीं मेरे बेटे, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, मम्मा भी ऐसे ही कहती थी, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा मेरे बेटे, तुम चिंता ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और तुम ये बताओ, तुमने आज खाने में क्या खाना है? हाँ मम्मा शौक से चावल के दाने खाती थी, मैंने भी चावल के दाने खाने हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी मम्मा भी शौक से चावल के दाने खाती थी, तो मैं भी अपने लिए चावल के दाने ले आऊँगा। और बेटा नोनू, तुम घोंसले से बाहर मत निकलना, क्योंकि अभी तुम्हारे को सही से उड़ना नहीं आता। अगर तुम गिरे तो तुम्हारे को चोट लग जाएगी। ठीक है पापा, मगर आप थोड़ा जल्दी आना। फिर रामू चिड़ा भोजन की तलाश में निकल जाता है और फसलों की तरफ जाता है, जहां उसे चावल आसानी से मिल जाए। और फिर उसे चावल के दाने मिल जाते हैं और वो चावल के दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। बेटा नोनू, ये लो चावल के दाने, अब इसको खा लो। पापा, आप भी खाओ ना मेरे साथ, मम्मा भी मेरे साथ खाया करती थी। फिर रामू भी नोनू के साथ चावल के दाने खाता है और फिर रात हो जाती है। ये दोनों सो जाते हैं, सुबह भी हो जाती है। बेटा नोनू, आज आपने क्या खाना है? जो आपको आसानी से मिले वो ले आना। फिर रामू आज सुबह भी भोजन के लिए निकल जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम, और अब तो सूरज भी डूबने को आ रहा था, मगर रामू अभी तक वापस नहीं आया। सब पक्षी रात होने से पहले अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। कबूतर भी अपने घर की तरफ जा रहा था, तो नोनू कबूतर अंकल को आवाज लगाकर रोकता है। कबूतर अंकल, कबूतर अंकल। फिर कबूतर नोनू की आवाज सुनकर नोनू के पास आ जाता है। जी नोनू बेटा, क्या हुआ? कबूतर अंकल, मेरे पापा सुबह को भोजन लेने गए थे और अब रात होने को आई है, मगर मेरे पापा वापस नहीं आए। आपको कुछ मालूम है मेरे पापा के बारे में कि वो कहाँ हैं? हाँ नोनू, सुबह तो मैंने तुम्हारे पापा को नदी के पास एक चिड़िया के साथ देखा था। क्या पता थोड़ी देर में आ जाएं। मैं अभी चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कबूतर भी चला जाता है और रात भी हो जाती है, मगर रामू का कुछ पता ना था। नोनू भी पूरी रात अपने पापा के इंतजार में जाग जाग कर गुजार देता है और सुबह भी हो जाती है। कबूतर भी आ जाता है। कबूतर अंकल, पापा अभी तक नहीं आए। नोनू, मुझे लग रहा है तुम्हारे पापा अब कभी नहीं आएंगे। वो उस चिड़िया के साथ दूसरे जंगल चले गए होंगे। नोनू ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है और रोने लग जाता है। पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उन्होंने मुझे बोला था कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। नोनू बेटा, तुम सच से भाग नहीं सकते, यही सच है। मैं अभी काम पर जा रहा हूँ और शाम को आते हुए तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। फिर कबूतर काम पर चला जाता है और ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फैल जाती है कि रामू भी नोनू को छोड़कर चला गया। मटकी, तुम्हें मालूम है रामू भी नोनू को छोड़कर चला गया और अब उसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी कबूतर ले रहा है। कालू जी, नोनू की पालन पोषण की जिम्मेदारी हम उठा लें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम तो खुद चोरी करके खाते हैं, तो उसको कहाँ से खिलाएंगे? कालू जी, बस कुछ दिन की बात है, हमने उसको बस कुछ दिन भोजन खिलाना है और फिर सारी जिंदगी वो हमें खिलाएगा। इस तरह कालू मटकी की बात मान लेता है और नोनू के पास चला जाता है। नोनू बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज से तुम्हारा पालन पोषण मैं करूँगा। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम बोलोगे कि कबूतर अंकल ले जाएंगे तुम्हें अपने साथ, मगर वो नहीं आने वाला, उसने तुमसे झूठ बोला है। फिर कालू नोनू को अपने साथ अपने घर ले आता है। आ गया चिड़िया का बेटा। नोनू बेटा,
तुमने क्या खाना है? मैंने चावल के दाने खाने हैं। कालू जी, इसने जो कुछ भी खाना है इसको लाकर दो, क्योंकि जितना ज्यादा खाएगा उतनी जल्दी बड़ा होगा। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। फिर कालू जंगल में भोजन की तलाश के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद भोजन लेकर वापस आ जाता है और नोनू को खाने के लिए दे देता है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और नोनू भी बड़ा हो जाता है। कालू जी, अब इस चिड़िया का बेटा बड़ा हो गया है, इसको भी अपने साथ लेकर जाओ और भोजन चोरी करना सिखाओ। अब हमारे आराम करने के दिन शुरू हो गए। चल, आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू चोरी करने की। तुझे सबसे बड़ा चोर बनाऊंगा मैं। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करूँगा। मामा कहती थी कि चोरी करना अच्छी बात नहीं, हमेशा मेहनत करके भोजन तलाश करना चाहिए। मटकी, इसकी माँ ने तो इसको मेहनत का सबक पढ़ाया हुआ है। मेहनत से ही हमारा पेट क्या भरेगा, अपना भर ले वही बड़ी बात है। ए चिड़िया के बच्चे, अगर चोरी करनी है तो सही है, वरना निकल जा हमारे घर से। हाँ सही, जा रहा हूँ मैं। फिर नोनू वापस अपने पुराने घोंसले में आ जाता है और रात भी काफी हो चुकी थी। वो सो जाता है। बेटा, मुझे तुम्हारे पर गर्व है। तुम हमेशा मेहनत करके ही खाओगे और कभी चोरी नहीं करोगे। फिर नोनू की आँख खुल जाती है। हाँ हाँ मम्मा, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा।